हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 फंडामेंटल एसआई क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। मतलब जो 7 हमारे पास में फंडामेंटल यूनिट्स होती है उनकी यूनिट्स देखनी है, वो भी एसआई सिस्टम के अंदर। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास में 2 होती है, उनकी यूनिट्स देखनी है एसआई सिस्टम के अंदर। राइट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको जब भी यूनिट्स का यूज़ करना होगा इन्हीं यूनिट्स का यूज़ करना है। और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी यूनिट्स है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। राइट, इनके सिंबल वगैरह हर चीज़ आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले अपने पास में जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी की अगर अपन बात करें तो वो आती है अपने पास में लेंथ। मतलब अगर जब भी आपको लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास में जो इंटरनेशनल लेवल पे एडॉप्ट की हुई यूनिट है वो होती है मीटर, जिसकी स्पेलिंग है METRE। ध्यान रखिएगा, METRE। अगर आप कहीं पे लिखते हैं पूरा फॉर्म तो आपको ये लिखना है। और इसका जो सिंबल होता है वो अपने पास में होता है स्मॉल m, यानी कि लेंथ की जो यूनिट होती है अपने पास में वो होती है मीटर और उसका सिंबल होता है m। अगर अपन मास की बात करें, मतलब जब भी आपको अगर मास निकालना हो, जैसे कोई चीज़ अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली उसके मास के फॉर्म में ही लेंगे, कितना उसका मास है, कितना वजन है उसके अंदर। तो वो हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे एसआई यूनिट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो मास होता है उसको हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। और किलोग्राम को हम लोग लिखते हैं स्मॉल केजी से, यानी कि स्मॉल केजी क्या हो गया, इसका एक सिंबल हो गया। टाइम की बात करेंगे, अगर आपको जब भी टाइम को मेजर करना है तो टाइम को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेकंड का, और सेकंड का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल s। करेक्ट। इसी तरीके से जो टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर मेजर करने की बात करें कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो हम लोग इंडिया में तो जनरली क्या बोलते हैं कि सेल्सियस में यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना सेल्सियस है, जैसे 45 डिग्री हो है या 35 डिग्री है या 25 डिग्री है, ये अपन लोग क्या करते हैं सेल्सियस में मेजर करते हैं। बट इंटरनेशनल लेवल की अगर अपन बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे केल्विन चलता है। करेक्ट। और केल्विन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल K। ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स के अंदर देखेंगे कि केल्विन क्या होता है और उसको अगर दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे देखेंगे, वो बात की बात है। अभी अपन सिर्फ एक टेम्परेचर को देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को एसआई यूनिट के अंदर देखें तो उसकी जो यूनिट होती है वो अपनी केल्विन होती है। न्यूमेरिकल्स में आपको जनरली केल्विन का K देखने के लिए मिलेगा। अगर उसके बाद में हम बात करें करंट की, इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट को मेजर करना है तो करंट को कौन सी यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, तो वो हम लोग मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल A, एम्पियर, और उसका सिंबल है कैपिटल A। नेक्स्ट है अपने पास में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो उसकी जो हमारे पास में यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। मतलब अगर आपको इंटेंसिटी मेजर करनी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यानी कि कोई लाइट है, उस लाइट की जनरली ऑब्वियस सी बात है इंटेंसिटी लाइट वगैरह की होती है, तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, अगर वो चीज़ आपको मेजर करनी है तो उसके लिए हम लोग कैंडेला का यूज़ करते हैं, जिसका सिंपल जो सिंबल होता है वो होता है अपने पास में स्मॉल CD। नेक्स्ट आता है अपने पास में क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी कि अगर कोई भी मैटर है उसकी क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है मोल का, और मोल का जो सिंबल होता है वो होता है MOL। जनरली ये चीज़ें आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि कितने मोल एटम्स हैं, कितने मोल मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। किसी भी पार्टिकल के अंदर बात करें या किसी भी एलिमेंट के अंदर की बात करें तो ये लोग ये जो चीज़ें हैं ये हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब उसके बाद में जो हमारे पास में सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, मतलब कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा भी अपने पास में 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है, जिनका अगर हम लोग एसआई यूनिट्स देखें तो वो हमारे पास में इस तरीके से होती है। जैसे अगर हम पहली यूनिट की बात करें तो वो होती है प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट है अपने पास में रेडियन, और रेडियन की का जो सिंबल होता है वो होता है RAD, वो भी स्मॉल में। करेक्ट। और अगली बात करें सॉलिड एंगल की, जो दूसरी सप्लीमेंट्री यूनिट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन, और उसका जो सिंबल होता है वो होता है अपने पास में स्मॉल SR। तो ये अपने पास में टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई, और उसके अलावा 2 एडिशनल अपने पास में सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई। करेक्ट। ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है इनकी एक फिक्स्ड डेफिनेशन है, और अगर इन क्वांटिटीज़ को अगर आप देखो कि 1 मीटर कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 सेकेंड कितना होता है, 1 केल्विन कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है, 1 कैंडेला कितना होता है, या 1 मोल कितना होता है, तो इनकी एक फिक्स्ड डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे या आपकी NCERT में देखने के लिए मिल जाएगी। एक फिक्स डेफिनेशन होती है, अगर आप वो लर्न करें तो भी ठीक, नहीं लर्न करें तो भी कोई इशू नहीं है।
बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटीज़ होती क्या है और इनके अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ ये दो हैं अपने पास में क्या होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो दोनों यूनिट्स हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।